हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑन द एज के ड्रामा के एपिसोड 1 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी जानकारी हम के ड्रामा के बारे में लेंगे। साउथ कोरिया में हर आदमी के लिए मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स आर्मी की जगह पब्लिक हेल्थ डॉक्टर बनकर रिमोट एरियाज़ में सर्व करते हैं। दोजी ऑय एक टैलेंटेड प्लास्टिक सर्जन भी है, इस सर्विस के लिए ज्वाइन करता है। समुंदर से जुड़े अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से वो आइलैंड पोस्टिंग से बचना चाहता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग प्योंगदो नाम के एक रिमोट आइलैंड पर हो जाती है। आइलैंड पर पहुंचते ही उसकी लाइफ अजीब इंसिडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज से भर जाती है। वही उसकी मुलाकात नर्स हैरी से होती है और धीरे धीरे वो सिर्फ लोगों का इलाज ही नहीं बल्कि अपने पास्ट का भी सामना करना शुरू करता है। यही है डॉक्टर ऑन द एज की कहानी। एपिसोड 1 एक मिलिट्री ट्रेनिंग ड्रिल से शुरू होता है, जहां हमारा मेन हीरो मिलिट्री सर्विस कर रहा होता है। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि साउथ कोरिया में हर आदमी के लिए मिलिट्री सर्विस करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे उन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे उन्हें बेस्वाद खाना भी खिलाया जाता है, फिर भी उन्हें ये सब सहन करके वहाँ रहना ही पड़ता है। यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग ट्रेनिंग के दौरान 2 सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं। एक का कंधा अपनी जगह से निकल जाता है और दूसरे को गहरी चोट लगती है। हमारा हीरो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम दोजी ओई है, जो एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर पीएच डॉक्टर है। रेगुलर मिलिट्री सर्विस करने के बजाय उसे उन जगहों पर 3 साल तक काम करना होता है जहां डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ कम होती है। दोनों इंजर्ड सोल्जर्स को हेल्थ सेंटर ले जाया जाता है। जी ओई एक सोल्जर के घाव पर टाके लगाता है। उसका जो असिस्टेंट है उसकी तारीफ़ करता है क्योंकि वो बहुत ध्यान से और साफ तरीके से इलाज करता नज़र आता है। वो जो इंजर्ड सोल्जर है जिसे डॉक्टर ओई ने अभी ट्रीट किया है, वो भी डॉक्टर की काफ़ी तारीफ़ करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और पब्लिक हेल्थ डॉक्टर्स के बारे में अपनी सोच बदल देता है कि पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बाद में यहाँ ये दोनों सोल्जर्स बात करते नज़र आते हैं कि उनकी ड्यूटी किस जगह लगनी चाहिए। जीओय कहता है कि वो कहीं भी जाना पसंद करेगा, बस किसी आइलैंड पर नहीं जाना चाहेगा। एक सोल्जर उसे वार्निंग देता है कि आइलैंड पर 3 चीज़ों से बचकर रहना: हादसे, लोग और प्यार। जीओई को लगता है कि उसकी ड्यूटी आइलैंड पर नहीं लगेगी, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच रही होती है। फेरी टर्मिनल पे हमारा मेन लीड कुछ मेडिसिन्स लेता हुआ नज़र आता है। तभी उसका एक डॉक्टर दोस्त कॉल करके उसे पिल्स लेने से मना करता है और वायोंग से जुड़ी कुछ बातें भी करता है। इसी बीच एक लड़की उसके पास से गुजरती है और उसकी फ़ोन कन्वर्सेशन मज़ेदार तरीके से जीओई की कन्वर्सेशन से मैच करती है। लड़की कहती है कि पैसे से घाव ठीक हो जाते हैं और सामने वाले से पैसे मांगते हैं। दोनों फेरी में चढ़ जाते हैं जो कि प्योंगदू आइलैंड जा रही होती है। जीओय फेरी में यहाँ चढ़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो अपने आप को हिम्मत देता है, 2 गोलियाँ खाता है और वो फेरी में चढ़ जाता है। सफ़र के दौरान कुछ सीनियर आंटीज़ उसकी नींद खराब कर देती हैं और उससे पूछती है कि अगर हमने इतने पैसे खर्च किए तो अब हमारे पास कितने पैसे रहने चाहिए। वो अजीब सी हालत में होता है और उसे लगता है कि वो जो लड़की उसके सामने से गई, वो लड़की फेरी से समंदर में कूद जाएगी। लाइसेंस लेने की वजह से यहाँ वो लड़खड़ाता हुआ उस लड़की के पास जाता है और उसे कूदने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लड़की है वो फेरी से दूसरी साइड उतर कर वहाँ से अपने आप को पानी में ढकेल देती है। यहाँ पे हमारा मेन लीड तो काफ़ी पैनिक कर जाता है। वो बोट को रोकने की कोशिश करता है एंड कुछ ही सेकंड्स बाद वो बिना कुछ सोचे, बिना हिचकिचाहट के सीधा पानी में कूद जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। वही आइलैंड के हेल्थ सेंटर में नर्सेस नए डॉक्टर के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ वो कहती है कि फर्स्ट डे पे ही डॉक्टर लेट कैसे आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद जीओय को होश आता है एंड वो उसी हेल्थ सेंटर में होता है। यहाँ नर्सेस को पता ही नहीं है कि वो एक डॉक्टर है।
जब हेड नर्स कॉल मिलाती है तो वो कॉल यहाँ जीओय उठाता है और तब उन्हें पता लगता है कि यही हमारे हेल्थ सेंटर के न्यू डॉक्टर अजाइन हुए हैं। अब होश में आने के बाद में नर्सेस उसे पूरा हेल्थ सेंटर दिखाते हैं और बताते हैं कि उसकी ड्यूटी यहाँ 1 साल के लिए लगी है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर योंग से होती है जो कोरियन मेडिसिन वार्ड में काम करता है। वो काफ़ी फ्रेंडली है और जीओय को आइलैंड की लाइफ में घुलने मिलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहता है। हेड नर्स जीओय को उसका ऑफिस दिखाती है। वहाँ की मशीन और मेडिकल सामान देखकर जीओय को पता चलता है कि सब काफ़ी पुराना है। नर्स बताती है कि नए सामान की रिक्वेस्ट हर साल भेजी जाती है लेकिन कभी मंजूर नहीं होती है। वो हेड नर्स से एक नई ब्लड प्रेशर मशीन मंगवाने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो अपने रूम में जाता है एंड अपने लगेज को सॉर्ट आउट करना चाहता है तो एक लंबा कीड़ा उसके चेहरे पर गिर जाता है और वो उस कीड़े को देखकर काफ़ी डर जाता है एंड अपने रूम से बाहर भागता हुआ आता है। नर्सिस उसे बग स्प्रे देती है और वो पूरा रूम स्प्रे कर देता है। देन बग स्प्रे छिड़कने के बाद वो अपना सामान खोलता है। तब जीओय को पता चलता है कि उसका जो सूटकेस है वो किसी और के सूटकेस के साथ बदल गया है। देन वो याद करता है कि एक लड़की के पास भी मेरे जैसा ही सेम कलर का सूटकेस था, शायद हम दोनों का एक्सचेंज हो गया होगा। इसीलिए वो रूम से अपना सूटकेस लेकर आता है एंड हेड नर्स से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हेड नर्स उसे गांव के मुखिया से मिलने के लिए बोलती है। जब वो रास्ते से जा रहा होता है एक सुपर कार काफ़ी तेज़ी से उसके साइड से जाती है जिससे वो इरिटेट होता है एंड वो सुपर कार यहाँ एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर की होती है। वो डॉक्टर यहाँ हेड नर्स से बोलता नज़र आ रहा है कि वो आज के बाद में घर घर जाकर पेशेंट्स नहीं देखेगा। विलेज हॉल में गाँव का मुखिया यहाँ जीओय को बताता है कि शायद उसका जो बैग है वो ग्रैंड मदर मिजा की ग्रैंड डॉटर के बैग से बदल गया होगा। वो ये भी बताता है कि फेरी वाले हादसे के बाद वही लड़की उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई थी। जीओय उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वही फेरी वाली लड़की फिर मिलती है जो एक कुत्ते से डर कर भाग रही होती है। जीओय भी उसके साथ भागने लगता है क्योंकि उसे भी कुत्तों से डर लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद में उसे एक ट्री नज़र आता है। वो ट्री पे चढ़ जाता है। वही यहाँ पे उस लड़की को वो कुत्ता काट नहीं बल्कि उससे प्यार करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। जब उस डॉग की ओनर आती है तब पता चलता है कि वो ओनर उसकी आंटी है। अब थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम हारी है। दोनों अपने सूटकेसेस बदल लेते हैं। जीओय हारी से कहता है कि हम दोनों के सूटकेस का लॉक भी सेम था, इसलिए मैंने लॉक ओपन करके देखा था, सो आप अपना सामान चेक कर लीजिए। हारी के सूटकेस में मेडिकल सामान और एक लंबा कीड़ा भी होता है जिसे देखकर वो फिर से डर जाता है एंड वो पीछे हट जाता है एंड हारी यहाँ काफ़ी बहादुरी से उस कीड़े को भगा देती है। यहाँ पे हारी भी कहती है कि आप भी अपने सामान को चेक कर लीजिए। हारी काफ़ी इम्प्रेस होती है कि कैसे जीओय अपने सामान को सिस्टमैटिक तरीके से रखता है। हारी जीओय को उसकी दवाइयाँ वापस देती है और कहती है कि ये दवा उसके लिए सही नहीं है। फेरी वाले हादसे की बात करने पर उसे समझ आ जाता है कि जीओय को ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो असल में हुई ही नहीं थी। हारी सच बताती है कि फेरी में उसकी स्कार्फ हवा से उड़ गई थी और जीओय बिना वजह पानी में कूदने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकने के लिए हारी ने उसके सिर पर ज़ोर से मारा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। जीओय ये सच सुनकर हैरान रह जाता है लेकिन वो इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। यहाँ पे वो उसका शुक्रिया करता है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर हेल्थ सेंटर तक लेकर गई एंड देन वो अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चल देता है। यहाँ देन हमें बताया जाता है कि हारी प्योंगडो विलेज में क्यों आई थी। यहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ मिलके अपने माँ बाप के डेथ एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए आई होती है, जहाँ पे उसने मेन लैंड से एक शराब की बोतल लाई थी लेकिन वो फेरी में आते वक्त उसने पी थी, इसलिए उसकी दादी माँ उसे डांट रही होती है। जब जीओय अपना सही सूटकेस लेकर हेल्थ सेंटर वापस लौटता है तो वो उस सुपर कार को वही देखकर शॉक हो जाता है।
देन यहाँ वो जल्दी जल्दी में वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करता है एंड वहाँ पे वो एक आदमी को नहाते हुए देख लेता है। देन फिर वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद करता है। देन यहाँ पे टॉवल लपेट के वो आदमी बाहर आता है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम ह्योक चियोन होता है। अपना सूटकेस खोलते वक्त जिओय को कुछ फोटोज मिलती है जिसमें वो एक औरत और एक आदमी के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहना नजर आता है। देन यहाँ उसके कमरे में डॉक्टर योंग आ जाता है जो उसे बताता है कि आज आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, इसलिए आपको सभी स्टाफ को रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाना पड़ेगा। वो सभी लोग शाम को रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ कुत्ते वाली आंटी ही रेस्टोरेंट की ओनर निकलती है। खाना आने पर जिओय उस डिश को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो देखने में उतनी खास नज़र नहीं आती है। डॉक्टर योंग यहाँ पे जिओय को बताता है कि आइलैंड पर ये एक ही रेस्टोरेंट है, इसीलिए अगर उसे यहाँ रहना है तो खाने की तारीफ़ भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जिओय मजबूरी में वो खाना चखता है एंड उसकी काफ़ी झूठी तारीफ़ कर देता है। तभी यहाँ पे हेल्थ सेंटर से इमरजेंसी फ़ोन आता है एंड जिओय खुद ही खड़ा हो जाता है कि मैं हेल्थ सेंटर पे जाता हूँ, खाना मैं बाद में खाऊंगा। एंड वो यहाँ पे बहाना बनाता है कि उसे काम करने की काफ़ी लगन है, इसीलिए वो खाना छोड़ के भी जा सकता है। हालांकि असल बात ये थी कि उसे वो बेस्वादी खाना नहीं खाना था। हेल्थ सेंटर में मिस्टर पार्क को बदहज़मी जैसी प्रॉब्लम लग रही होती है एंड वो डॉक्टर को उसका रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोल देता है। लेकिन चेकअप के बाद जिओय को शक होता है कि ये बदहज़मी नहीं बल्कि दिल का दौरा हो सकता है, इसीलिए वो मिस्टर पार्क की बीपी को भी चेक कर लेता है। बीपी चेक करने के बाद में वो खुद उठकर टैबलेट्स के ड्रॉअर तक जाता है एंड वो एंटीजी टैबलेट को ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसे वो टैबलेट मिलती है वो मिस्टर पार्क को वो टैबलेट देता है एंड पेशेंट को तुरंत ही आराम मिल जाता है। इससे जिओय का शक और भी पक्का हो जाता है कि उन्हें बदहज़मी की प्रॉब्लम नहीं बल्कि दिल की प्रॉब्लम है। जिओय उसे सच बताता है कि उसे तुरंत बड़े हॉस्पिटल जाना होगा वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर पार्क यहाँ पे उसकी बात को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने बॉडी को बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मेरी बॉडी काफ़ी अच्छा फील कर रही है, इसलिए मुझे कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना है। लेकिन डॉक्टर जिओय उसे बताते हैं कि अगर उसने थोड़ी भी देर कर दी तो उसे हार्ट अटैक ज़रूर आएगा। यहाँ पे जिओय इमरजेंसी की तैयारियां शुरू कर देता है एंड मिस्टर पार्क को बाहर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोल देता है। यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है जिससे पेशेंट को मेनलैंड के हॉस्पिटल तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन जब जिओय बाहर आता है तो मिस्टर पार्क गायब होता है। यहाँ पे डॉक्टर जिओय सभी स्टाफ मेंबर्स को बुला लेता है एंड कहता है कि हमें जल्द से जल्द मिस्टर पार्क को ढूंढना पड़ेगा। हेड नर्स कहती हैं कि वो अपनी बोर्ड के पास ही मिलेंगे, इसीलिए सभी लोग उन्हें समझाने के लिए बोर्ड के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है एंड मुझे शिफ्ट जल्दी ही शुरू करनी है, इसलिए तुम सभी बाहर चले जाओ। बाद में जब वो भारी बॉक्स उठाने की कोशिश करते हैं तो वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिओय तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है एंड उसी समय पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। अब यहाँ पेशेंट को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है एंड डॉक्टर जिओय उस स्टाफ मेंबर को उस पेशेंट की कंडीशन बता रहे हैं, लेकिन वो स्टाफ मेंबर कहता है कि तुम भी जल्दी हॉस्पिटल की ओर चलो। अब यहाँ पे डॉक्टर जिओय भी मिस्टर पार्क के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मेन लैंड के हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर पार्क को इमरजेंसी रूम में भर्ती कर दिया जाता है एंड उसके स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। जिओय हॉस्पिटल में अकेला फंस जाता है क्योंकि आइलैंड वापस जाने वाली आखिरी जो फेरी है वो निकल चुकी होती है। अब उसे वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो एक छोटे से होटल रूम को बुक कर लेता है एंड अपने खाने के लिए रामेन खरीद लेता है। एंड यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में उसके साथी आइलैंड की लाइफ के बारे में बातें करते रहते हैं। यहाँ पे उनकी बातें सुन के यहाँ पे वो इरिटेट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर काफ़ी थकान महसूस करता है, इसीलिए बिना खाना खाए वो बस थोड़े पल के लिए बेड पर आराम करता है, लेकिन वो जैसे ही बेड पर गिरता है वो तुरंत ही सो जाता है। अगली सुबह मिस वॉन्ग यानी हेड नर्स के फ़ोन से यहाँ पे डॉक्टर की शुरुआत होती है, उसकी नींद खुल जाती है।
यहाँ पे ये हेड नर्स बताती है कि फर्स्ट फेरी तो कब की आ गई है, तो आप कहाँ पे है। वो बताती है कि हेल्थ सेंटर पेशेंट्स से भरा हुआ है और अगर जी.ओ. ड्यूटी पर वापस नहीं आता है तो उसके खिलाफ ड्यूटी छोड़ने की रिपोर्ट लग सकती है। उसे बताया जाता है कि 2 वार्निंग्स मिलने पर वो 3 साल तक आइलैंड से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। जी.ओ. जल्दी से आइलैंड लौटने की कोशिश करता है। फेरी घाट पर उसे अपने पुराने दर्दनाक पल याद आने लगते हैं। तभी यहाँ पे हारी उसके कानों में हेडफोन्स लगा देती है, जिससे कि वो शांत हो जाता है। वो अपने आप को संभाल लेता है। तब जी.ओ. को सोल्जर की बात याद आती है कि आइलैंड पर हादसों, लोगों और प्यार से बचकर रहना चाहिए, और उसे ये एहसास होता है कि सिर्फ एक दिन में ही वो तीनों चीज़ों से टकरा चुका है। एपिसोड का एंड फेरी घाट पर जी.ओ. और हारी की एक और अचानक मुलाकात के साथ हो जाता है। पहला एपिसोड हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी और बैकग्राउंड का अच्छा इंट्रोडक्शन देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी.ओ. के पास्ट में कोई गहरा ट्रॉमा छुपा हुआ लगता है, जो शायद किसी क्लोज इंसान की डेथ से जुड़ा हुआ है। ड्रामा की सेटिंग और मेडिकल थीम थोड़ी बहुत हॉस्पिटलशिप की याद दिलाती है, लेकिन इसकी आइलैंड लाइफ वाली वाइब इसे अलग बनाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।